आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने दुश्मनों की वजह से परेशान है और बहुत सारे नुस्खे उसने ट्राई कर लिए, बहुत सारे नक्श बना बना कर देख लिए, बहुत सारे अमल पढ़ लिए, फ़ायदा नहीं हुआ। दुश्मन अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो दुश्मन की कमर तोड़ देने के लिए, दुश्मन को चकनाचूर कर देने के लिए, देखें मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये अपने रिस्क पे ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इससे फिर दुश्मन बच नहीं पाता है। दुश्मन के कमर तोड़ने के लिए सबसे कारगर ये इलाज समझिएगा इसको। बिल्कुल मुफ्त की सारी चीज़ें हैं, आपको पूरा मैं तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि भाई वही बंदा इसको इस्तेमाल करना जो वाकई में परेशान है अपने दुश्मनों से। ऐसा नहीं कि कोई भी इस्तेमाल करने बैठ गया, ऐसे ही किसी को बेवजह परेशान करने बैठ गए। याद रखिएगा, पूरी बात आप लोग ध्यान से समझ लें। प्रैक्टिकली तरीका बताता हूँ मैं, पूरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी गलती आपने नहीं करना है। कितने भी दुश्मन हो, कैसे भी दुश्मन हो, चाहे जान के दुश्मन हो, माल के दुश्मन हो, इज़्ज़त के दुश्मन हो, कामयाबी के दुश्मन हो, तरक्की के दुश्मन हो, किसी भी चीज़ से दुश्मन आपके पीछे हों, आप हर दुश्मन को इससे सज़ा दे सकते हैं। दुश्मन को जो है उसका दुश्मनी का मज़ा चखा सकते हैं। आपको करना यह है कि तिलिस्म का इस्तेमाल करना, अल्लाह से दुआ करनी है, फिर आप देखें कमाल कि दुश्मन कैसे पनाह मांगते हैं, कैसे रास्ता छोड़कर भागते हैं। ये पक्का इलाज है दुश्मनों से बचने के लिए। खुद करेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे तभी फ़ायदा होगा, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग चक्करों में पड़ते हैं ना कि मैं किसी से करवा लूँ, ये कर लो, चक्करों मत पड़ना। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में भी कोई अपनी कोई प्रॉब्लम मत लिखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े फेक जाली नकली लोग होते हैं ना, मोबाइलों के नंबर डाल देते हैं, कमेंट में टाइप कर देते हैं, फिर आपको वो लूटते हैं और आपके पैसे फिर लूटते, फिर आप रोते फिरते हैं। ठीक है, खुद पढ़ेंगे तभी फ़ायदा। इसमें एक ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। पूरा प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ। एक ईंट आपको लेनी पड़ेगी, कहीं से भी एक ईंट का इंतज़ाम कर लें। इस तरीके की ईंट, पूरी साबित ईंट आपने लेनी है, और एक कोरे कागज़ पर आपने सबसे पहले एक नक्श का इंतज़ाम करना है। पूरा लिखने का तरीका हम आपको प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं ताकि किसी भी शख्स को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये दुश्मनों के लिए बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। कितने भी दुश्मन हो, किसी भी तरीके के दुश्मन हो, कैसे भी दुश्मन हो, सब के सब समाप्त हो जाएं एक तरीके से, समझ रहे हैं। तो पहले तिलिस्म को बनाने का तरीका समझते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये जो जगह बची हुई ना, यहाँ दुश्मन का नाम लिखा जाता है, दुश्मन की माँ का नाम लिख, जैसे यहाँ पर दुश्मन का आप नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुश्मन का नाम। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर माँ का नाम, दुश्मन की माँ का नाम लिखना है आपने। ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है इसको। ठीक है, ये दुश्मन का नाम आपने लिख लिया। उसके बाद दुश्मन की माँ का नाम। अगर दुश्मन की माँ का नाम नहीं मालूम है तो सिर्फ आप दुश्मन का नाम लिखकर ही काम चला सकते हैं। सिर्फ दुश्मन का नाम लिख दें। पहले एक का लिखें, अगर कोई दो हैं तो नीचे दूसरे का लिखें, फिर उसकी माँ का नाम लिखें। तीसरा है तो तीसरे का लिखें, फिर उसकी माँ का नाम लिखें। और जितने भी दुश्मन हैं लाइन दर लाइन आपने यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख देना है। पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नीचे का किस तरीके से भरा जाएगा। अब इस तिलिस्म को बनाने का तरीका समझ लें, इसकी चाल क्या है, किस हिसाब से भरा जाता है। पूरा जो प्रैक्टिकल इसका तरीका है वो हम आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से ये तिलिस्म भरी जाएगी। तिलिस्म भरने का तरीका ये, सबसे पहले इस तिलिस्म को 16 खानों में आपने डिवाइड कर देना है इस तरीके से। ये देखें 16 खाने आपने इस तरीके से बना लेने। ये देखें 16 खाने आपके इस तरीके से बन जाएंगे। पूरा तरीका आप लोग समझिएगा। ऊपर सबसे पहले 786 लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ से तिलिस्म लिखना शुरू करिएगा। एक यहाँ से ऐसे ऐसे तिलिस्म आपने भरना शुरू करनी है इस तरीके से। यहाँ पर लाके ख़त्म हो जाएगी तिलिस्म भरना कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 691 75 69175 इसी तरीके से आप लोग भरेंगे। 74 698 इस तरीके से जैसे जैसे हम बता रहे हैं इसी तरीके से आपने भरना है। ठीक है, 73 73 93 93 692 692 इसके बाद 64 इस तरीके से आप बनाएंगे। इसके बाद 99 6 बनाएंगे। उसके बाद यहाँ खाली 7 बना देंगे 7। उसके बाद यहाँ पर 77। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 99 3। उसके बाद यहाँ पर 76। उसके बाद यहाँ पर 694। ये बड़ी कामयाब चीज़ है, ये मामूली मत समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ जिस तरीके से ये तिलिस्म मैं बना रहा हूँ। ये आखिरी खाना यहाँ पर आकर आपका ख़त्म हो जाएगा 71 पे। इस तरीके से देख लें। ठीक है, पूरा तरीका हमने आपको बता दिया।
ये यहाँ पर इतनी तिलिस्म आपकी भर जाएगी। पूरी ये तिलिस्म आपको भरने का तरीका आ गया समझ में। उसके बाद जब ये तिलिस्म इतनी भर लेंगे, उसके बाद यहाँ दुश्मनों का नाम, माँ का नाम, फिर दूसरे का, फिर माँ का, इस तरीके से नाम लिखना है। जब भी लिखेंगे उस वक्त आप क्या होंगे, पाक होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके लिए आप ये तिलिस्म बना रहे हैं उसको कानोकार खबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुश्मनों को पहले ही पता लग गया कि आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। चुपचाप आपने करना है, ये बात ध्यान रखिए, किसी को पता ना लगे किसके लिए आप कौन सी तिलिस्म बना रहे हैं, क्या कौन सा अमल पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना काम करना है और पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इस तिलिस्म को बना सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप तन्हाई में इस तिलिस्म को तैयार करें, बिना किसी के बातचीत किए, बिना किसी के सामने, मतलब बिना किसी से बातचीत किए, किसी के सामने नहीं होना चाहिए। आप ये तिलिस्म पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, आप क्या लिख रहे हैं, किसका नाम लिख रहे हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लें। ये कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। बाकी मकसद आपका दुरुस्त हो, बेवजह किसी को परेशान आपने नहीं करना है। याद रखिएगा, दुश्मनों से बाकी में तंग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया, मुश्किल कर दिया, तब आप इस तिलिस्म का इस्तेमाल करिएगा। बड़े ख़तरनाक है ये दुश्मनों के लिए, समझ रहे हैं। दुश्मन की बर्बादी अगर आप आँख से देखना चाहते हैं तो फिर आप इस तिलिस्म को बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो बाकी अब आप करना क्या होगा, ये जो आपने ईंट ली है, इस तरीके से जो आपने ईंट ले रखी है, दिख रही है आपको, ये जो आपने तिलिस्म बनाई है, पूरा प्रैक्टिकल तरीका समझिएगा। इस तरीके से ये आप लोग देखें कैसे करके मैंने बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये रख दीजिएगा, तिलिस्म आप इस तरीके से यहाँ पर रखें सामने, और इस ईंट को अच्छे तरीके से यहाँ से ऐसे करके इसके ऊपर रखिएगा, और तिलिस्म को इस तरीके से साइडों से फोल्ड करते हुए आपने करना क्या है, पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दे रहा हूँ। टेप ले लीजिएगा, टेप की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। लेने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने यहाँ पर पहले तो इसको टेपिंग के ज़रिए रोकने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लगाइएगा, टेपिंग करिएगा इसको। ये जो लिखावट है इसी को चिपकनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को, ये इस तरीके से होगा जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से बनाने के बाद यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे, पूरा इसको लपेट लेंगे इस तरीके से, ये पूरा सही तरीके से। ये देखें, ये पूरा ये जो लिखा हुआ है, जो आपने नक्श बनाया है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर आ जाएगा। सही तरीके से आपको चिपकाना या बीच में आना चाहिए। अब मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बनाने का तरीका मैं तो यहाँ करके कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो आपने ईंट ले रखी है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, पूरी बात ध्यान समझिएगा। ये जो आपने लिखा रखा है, इसको आप उठा के रख दीजिएगा घर में कहीं पर भी, और इसको उसी दिन वक्त नहीं लग रहा है तो उससे अगले दिन, किसी भी दिन, दुश्मन जो है जिसका भी नाम लिखा है उसको पता नहीं लगेगा, मैंने पहले बता रखा, किसी को पता ना लगे। इसको आप चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में, या फिर जैसे कि नदी होती है नदी में डाल दें, तालाब होता है तालाब में डाल सकते हैं, या दरिया हो, समुद्र हो, कहीं पर भी बहता हुआ पानी हो तो आप उसमें इसको डाल दें। और अगर कुछ लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, घर बहा नहीं सकते इसको, तो उनकी आसानी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। उसकी सहूलियत के लिए ये रहता है कि भाई जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, कुआं नहीं है आसपास कहीं पर, तो उनके लिए ये है कि कहीं पर सुनसान जगह पर जहाँ पर लोगों का आवागमन ना हो, आवाजाही ना हो, ऐसी जगह को थोड़ा सा गड्ढा खोद के इसको मट्टी को आप मतलब मट्टी के अंदर इसको ईंट को दफन कर दें, यानी दबा दें कहीं पर भी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो बस जैसे ही आप अपना इतना काम करके फारिग होंगे, फिनिश करेंगे इतने काम को, यकीन जानेगा दुश्मन कितना भी ख़तरनाक क्यों ना हो, उसका काम तमाम हो जाएगा। दुश्मन ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल है ही नहीं, ख़त्म सा हो गया, समझ रहे हैं, खुद दूर भाग जाएगा, सारी चीज़ें, सारा खुद बर्बादी की उसकी देखने को आप मिलेगी आपको।